ओके तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा लेट हूँ, हमारा एक्चुअली उसका रिप्लेसमेंट टॉक था कॉलेज में। ये मैंने थोड़ा वो खोला था, व्हाट वाज दैट, ओह नाइस। मैं इसको भरूंगा, ये आप लोग भी भर सकते हो। ये रहा इसका लिंक, इस पोस्ट पे आपको मिल जाएगा। ये वाली पोस्ट जो है, ये वाली पोस्ट ज्यादातर लोगों ने इसको देखा नहीं है, तो अगर आप देख के भरो तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। ऑफिशियल लीड कोड हायरिंग कर रहा है, लीड कोड इटसेल्फ। ये रहा कुछ इसका जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आज मैं थोड़ा लेट हूँ, आज हमारा जस्ट का प्री प्लेसमेंट टॉक था, तो मैंने ज्वाइन करा था। मैंने उसको रिकॉर्ड करा है, तो उसको मैं डाल दूंगा अगर मेरे पास कोई डिमांड आएगी तो, या जब हो जाएगा वो, है ना, पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट मेरा नहीं होता है तो उसी टाइम डाल दूंगा। अगर हो गया, मैं आगे तक जाता हूँ तो उसके बाद डालेंगे। ओके, मेरा नेट नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया। ओके तो इट इज वर्किंग नाउ। तो स्टॉक बाय एंड सेल वो खोलते हैं एक बार अपन। यहाँ पे ये है ना, आज का टारगेट है ये सारे का सारा मुझे कंप्लीट करना है। कहाँ गए अपने पास नोट्स? ये कितने प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रॉब्लम्स है। ज्यादातर मैंने कर रखी होगी, आई होप सो। अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट गिवन, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन फ्यूचर, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, अपन ने को एक दिन खरीदना है और एक दिन में बेचना है ना, तो अपन करेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 0, रिटर्न 0 इनिशियली, सॉरी, रिटर्न प्रॉफिट। ओके, अब अपन इन साइज इक्वल टू प्राइस डॉट साइज एंड प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट नहीं, मैक्सी तो प्रॉफिट में आ गया, मिनी इक्वल टू फर्स्ट आइटम ले लेते हैं, प्राइजेस ऑफ 0। एरे 0 नहीं हो सकता, हाँ एरे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। int इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। अपन अब क्या कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि क्या अपन सेलिंग प्राइस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। करंट डे विल बी सेलिंग प्राइस एंड क्या अपन बाइंग प्राइस को वो कर सकते हैं ना। तो मिनी इक्वल टू min ऑफ मिनी कॉमा प्राइसेस ऑफ आई एंड प्रॉफिट इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रॉफिट कॉमा प्राइजेस ऑफ आई माइनस मिनी। परफेक्ट, आई गेस इतना ही था, ठीक है। अब ये कोड कैसे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि अपन एक दिन खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक बार ही बेचना है अपने को, है ना, तो इसलिए कोड काम कर रहा है। आई गेस यही सबसे ऑप्टिमल वे होगा। हाँ, दिस इज ऑप्टिमल। मुझे नहीं पता मेरा इतना कम क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आया वेरिएशन क्यों होता है इसमें इतना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आई गेस। अगला क्वेश्चन अपन खोलेंगे बाय एंड स्टॉक 2 में, तो शायद इसके नीचे मिल जाएगा वो सिमिलर क्वेश्चन। ये रहे ना इतने सारे स्टॉक के, 5वां बाय स्टॉक वाला, 5 वाला नहीं है क्या, वही बाय स्टॉक के बहुत सारे थे, इसने दिया नहीं मुझे, कोई ना। अपने को क्या करना है अब, यू कैन
hold the share at most a share out of time. You can sell or buy multiple at the same day. Okay, इसका कोड भी थोड़ा सेम होगा, तो मैं इसको थोड़ा चुरा रहा हूँ कोड। बाय स्टॉक 1 मेरे को मिल जाएगा क्या? ये मिल गया। हाँ नए विंडो में तो खोल लिया मैंने। कंट्रोल एक्स, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल वी, प्राइसेस। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें अपन मल्टीपल बार बाय कर सकते हैं ना। तो मिनिमम इफ मिनी माइनस ठीक है, प्रॉफिट प्लस इक्वल टू प्राइजेस ऑफ आई माइनस आई आई माइनस 1 is आई माइनस 1। ठीक है, लॉजिक 1। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, है ना, और उसी को बेच दे रहे हैं। अगर वो सस्ता है तो उसको नहीं बेच रहे, ठीक है, तो अपन ने उसको कभी खरीदा ही नहीं है। और अगर वो महंगा है तो अपन उसको बेच दे रहे हैं खरीद के एक दिन में, है ना, क्योंकि अपने को पता है फ्यूचर क्या है, इसमें रियल लाइफ जाते तो कुछ है नहीं। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस कर रखे हैं मैंने बहुत बार कर रखे हैं मैंने। देखो अभी ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, तो इसलिए मुझे रट गया थोड़े सोल्यूशन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, इसके उसमें ही आ जाएगा, इसको भी चुरा लेते हैं अपन इसके सोल्यूशन को। ओके, अब आया ना हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कर रखा है, एक बार ही कर रखा है ना। ये सब मैं कॉपी पेस्ट करा था, आई थिंक। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करा था मैंने, खुद से भी नहीं करा था, बट उस टाइम मुझे नहीं आता है देखना लिखना मतलब। ओके, स्टार्ट करते हैं। वो मेरा पैर। ठीक है, प्राइजेस ऑफ आई यू हैव गिवन। ठीक है, you can complete at most 2 transaction. You may not engage in multiple transaction. You may still stack before you buy. Okay, तो एक बारी में एक ही स्टॉक को रखना है ना, और इट इज लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, बट मैं 2 ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। तो अपन भाई इसमें अपन बनाएंगे मैक्सी 1, मैक्सी 2 इक्वल टू प्राइजेस ऑफ 0, सॉरी, मिनी मिनी 2। एक बार मैं एक ही स्टॉक होल्ड कर सकता हूँ ना, तो ठीक है, प्राइजेस ऑफ आई अगर वो लेस है फ्रॉम मिनी 1, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मिनी 1 इक्वल टू प्राइजेस ऑफ आई, है ना, एल कंट्रोल सी एफ, मैं शायद गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मिनी 2 से छोटे हैं तो अपन उसको उसमें डाल देंगे, है ना, बट आई थिंक if I do this I will be holding multiple stock at the same time, है ना, क्योंकि हो सकता है मैं एक को बाद दूसरे को देख रहा हूँ बेचने का, मतलब मैं दोनों को स्टार्टिंग में होल्ड कर दिया, फिर मैं उसके बाद बेच रहा हूँ उसको।
So that will not be valid. Traverse करा, ठीक है. टिकल लिखता है जो भी मैं लिख रहा हूँ टूटा फूटा ना. ओके, दोनों जीरो है. मुझे नहीं आ रहा इसका कोड समझ. चैट जीपीटी के बाद चलता है. जब तक ये सोच रहा है एक बार अपन भी वापस सोचते हैं. ठीक है. ब्रो ट्रांजैक्शन मैं कंप्लीट कर सकता हूँ एक बारी में. ओके. एक बार रन करो लूप को. नो आइडिया. फर्स्ट ट्रांजैक्शन वी कीप मिनिमम बाइंग सो फार इजी है ना. नाउ सपोज you can pay twice. Imagine the money working flow. Buy one, sell one, buy two, sell two. At each day you may ask, is today the last chance? Is the last chance after every stage? First buy. You you have bought one stock, money left minus price because buying costs money. We want the best value. Buying equal to buy minus money. Okay. Equivalent to the cheapest stock. I also need to buy. कहाँ लिखा है मेरे को खरीदना दिया. ठीक है, मुझे नहीं आया समझ ज़्यादा. बिकॉज बाइंग कॉस्ट मनी यू वांट द बेस्ट. बेस्ट वन इक्वल टू मैक्स ऑफ बाय वन विच इज जो मैं पहले देख चुका हूँ या फिर करंट वाला. तो जो छोटा कॉस्ट होगा वही है. मतलब ये मिनिमम भी तो लिख सकता था. आप इतना वो क्यों करना है. फर्स्ट सेल. नाउ बाय प्लस प्राइस because minus of profit. So we need to do second buy. Okay. Second sell. Buy one, sell one.
फर्स्ट बाय प्राइस सेल बाय सेल. Okay, so I was kind of doing it right. Kind of. ठीक है. एक बार देखते हैं. पहले अपन ने देखा क्या मेरा बाय वाला कौन सा है ना. क्या उसको मैं नेगेटिव रख दिया क्योंकि दैट इज मनी लॉस्ट. आई एम डूइंग इट नेगेटिव थिंग. ठीक है. फिर मैंने बेचने का देखा. क्या मैं इसको बेच सकता हूँ, है ना. और अगर मैं बेच सकता हूँ तो कितना प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे को मैक्सिमाइज करना है. दैट इज सिंपली परचेजिंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, है ना. तो वो नेगेटिव होके एक पॉजिटिव नंबर ही देगा. अगर पॉजिटिव नंबर देना है तो मेरे को उसको पिक ही नहीं करना. ओके, गॉट इट. ये बिना एफ के उससे वो कर रहा है. बहुत ही सही. टेक केयर कर रहा है उसको. हाँ जी. तो रुकावट के लिए थोड़ा खेद है. हाँ, मेरे को कोई बुलाने आ गया था. प्राइस अपन उसमें प्लस करेंगे, वो नेगेटिव वैल्यू है. फिर अपन प्राइस को नेगेटिव उसमें चलो. ठीक है. तो अपन इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को चाहिए कि अगर एक डील मुझे जीरो दे रही है ना, तो मैं सेकंड वाली को ऑटोमेटिकली ना उठाऊं, क्योंकि फिर वो सेकंड वाली जो है वो फर्स्ट वाली बन जाएगी. ठीक है. ठीक है. मेरे को आया थोड़ा थोड़ा समझ. तो अपन करेंगे मिनी. मिनी है मतलब अपना बाय, और प्रॉफिट है मतलब अपना सेल. ठीक है. तो अपन कर रहे हैं मिनी वन. ठीक है. मैं कितने बाय करूंगा, मेरे को चाहिए कि मैं मिनिमम रेट में बाय करूं, विच विल बी मिनिमम ऑफ प्राइजेस ऑफ आई. ठीक है. वो भी नेगेटिव है बिकॉज इट इज मिनिमम. आई विल मेक इट मैक्सिमम बिकॉज अपने मैक्स चाहिए. इनिशियल वैल्यू विल बी 20. ठीक है. ये तो हो गई मिनिमम मैक्सिमम. वो मिनिमम वन की कहानी, मतलब बाय किस रेट पे मैं खरीद रहा हूँ. अब मैं किस रेट पे बेचूंगा, दैट शुड बी मैक्सिमम. ठीक है. तो प्रॉफिट वन इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रॉफिट वन. ठीक है. जो कि अगर वैल्यू बाय चांस अपनी नेगेटिव आती है तो बाय डिफॉल्ट जीरो रहेगा. ठीक है. इसलिए अपने को कोई इफ एल्स की नीड नहीं है, वरना अपने को चेक करना पड़ता क्या जो मैं खरीद रहा हूँ क्या वो उससे छोटा है या नहीं है. जैसे अपन छोटे क्वेश्चन में करते थे ना, सेकंड क्वेश्चन में करते थे, उससे सेकंड क्वेश्चन में वाले अप्रोच लग जाएगी. इट्स अ गुड अप्रोच. एंड वो आ जाएगा सेल. सेल मतलब आ जाएगा अपना प्राइजेस ऑफ आई माइनस प्लस मिनी. अब मैंने माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसका नेगेटिव कर चुका हूँ. ठीक है. मिनी टू इक्वल टू किस रेट पे मैं खरीद रहा हूँ दूसरे वाले को, दैट विल बी मैक्स ऑफ मिनी टू कॉमा सेल टू, मतलब प्रॉफिट वन
और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट 1 क्यों लगाया, क्योंकि मैं सेकंड वाली डील कितनी करूंगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा पहली वाली डील, है ना। क्या पता मेरे पास ये इसलिए है जिससे मैं सेकंड वाले डील भी उठाऊं, क्योंकि मान लो यहाँ पे मैं अगर ये स्टेटमेंट नहीं लगाता, प्लस नहीं करता, तो ये इसका आंसर देखना 4 देगा। इसको मैं एक बार हटा के भी दिखाऊंगा आपको। प्लस प्रॉफिट 1 जो मेरा हो चुका है, माइनस प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है, और प्रॉफिट 2 इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रॉफिट 2 जो कि मेरे पास हो चुका है, एंड मिनी 2 प्लस, ठीक है, मिनी 2 वॉज सेलिंग प्राइसेस ऑफ आई। आई होप मैंने सही लिखा हो सब कुछ। Oh, mini 1 mini 1 0 क्यों आ रहा है अब यहाँ पे? प्रॉफिट शुड गो मैक्सिमम ना। जीरो प्रॉफिट ऑफ आई नो नो व्हाट इज रॉन्ग। देखते हैं एक बार। प्लस है प्राइस ऑफ आई, है ना। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बाय वन इक्वल टू बाय वन माइनस प्राइजेस, ठीक है, माइनस प्राइस ऑफ आई, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। प्रॉफिट 1 इक्वल टू सेल 1 जो कि प्रॉफिट 1 है, सारा मिनिमम है, सारा मैक्सिमम है ना। बाय प्लस प्राइस, ये रहा बाय प्लस प्राइस। अगला है सेल 1 जो कि है प्रॉफिट 1 माइनस प्राइस, और सेल 2 है सेल 2 मिनी 2, ठीक है, प्लस प्राइस। ये तो कर रहे हैं। अब बाय 1 और बाय 2 जो है वो इंट मैक्स होने चाहिए। वाई इज दैट अ थिंग? मिन होना चाहिए सभी, ठीक है। ओ, प्रॉफिट 2 जाएगा यहाँ पे। प्रॉफिट एग्जिस्ट भी कर रहा है। ओ, प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये रहा। ये तो नेगेटिव वैल्यू चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। क्या कर रहा हूँ? अब प्रॉफिट टू क्या है? प्रॉफिट टू है उन दोनों का एडिशन, मतलब मैं उसमें भी कितना कर रहा हूँ, उसमें भी कितना कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो मैं, दिक्कत क्या आ रही थी, मैं यहाँ पे इसको माइनस क्यों कर रहा हूँ? मैं इसकी तरह ही क्यों नहीं कर रहा इसको, है ना। यही आती दिक्कत, यही था आपका डाउट। ऐसे नहीं था किसी का भी डाउट, मेरा ही डाउट था, तो ठीक है। यहाँ पे आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 4, पहले वाले का। इट इज 4, क्योंकि भैया बस इसको उठा रहा है, मतलब 0 और 4 वाले को उठा रहा है। ये देख ही नहीं रहा कि मैं 2 डील भी कर सकता हूँ। उस केस में क्या कर रहा है, पहले देख रहा है, ठीक है, यहाँ से मुझे 2 का प्रॉफिट हो गया, उसको स्टोर करके रखा है इसने कि 2 का प्रॉफिट हुआ अभी तक, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। फिर देख रहा है सेकंड चांस में मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड चांस में 4 उठा सकता हूँ, वो उठा लो फिर, ऐसा कुछ।
या फिर इसको भी देख सकते हो तुम, ये 3 का प्रॉफिट हो जाएगा और ये 3 का प्रॉफिट हो जाएगा, बट कोड के हिसाब से ये वाला भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा। आई गेस ये वाला ज्यादा अच्छा से चलेगा क्योंकि इसमें 3 का है और फिर 3 का है वापस। तो उसको सही करते हैं वापस। सबमिट। अगला क्या है? 4 इट विल बी मोर हार्डर। इसके उसमें ही आ जाएगा सिंगल क्वेश्चन में। हम्म। तो यू कैन बाय एट मोस्ट के एंड सेल एट मोस्ट के टाइम्स, ठीक है। सिमिलर बट इन एन एरे। अपन इसको उठा लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट अपन काम में लेंगे। हम क्या कर सकते हैं अपन इसमें? के टाइम्स प्रायोरिटी क्यों लगेगा क्या इसमें? मैंने कर रखा है क्या इसको? मैंने सिर्फ कर भी नहीं रखा। प्रायोरिटी क्यों लगेगा इसमें? आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डीपी, द प्रॉपर डीपी, पिक नॉन पिक वाला। डीपी क्या मैं एक वो यूज कर सकता हूँ, प्रायोरिटी क्यू, टू लाइक, प्रायोरिटी क्यू क्यों कह रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी अब तक मुझे हुआ है, जैसे पुराना कोड था वैसा एक बना लूं और फिर उसमें से पुराने वाला हटा दूं। min वन, min हीप लगेगा। हम्म। सन आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम्म। ऐसे तो कह रहा हूँ मैं कुछ थोड़ा सा। आई हैव नो आइडिया क्या करूँ मैं। छोड़ो, एक बार ट्राई करके देखते हैं कुछ से। एक डाउट पूछ लेता है, वैसे इसने मुझे वाला कोड दिया है कि फॉर ईच अपन पहला एलिमेंट उठाएंगे उसको प्राइस कर देंगे, है ना, फिर अपन टू से उसका वो करेंगे, है ना, एंड उसको चेक कर लेंगे।
Oh, got it. But what if I want not to pick the first element? Hmm, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या? एक बार ये हो जाए क्वेश्चन ये सारे, तो अपन वो करेंगे। दिस इज मीडियम ना, हाँ, ये एक बार हो जाए तो वेक्टर ऑफ n बाय, अपने इसका बनाएंगे k प्लस वन कॉमा जीरो, none, अब नेक्स्ट वेक्टर ऑफ n सेवन इक्वल टू नाइन, k प्लस वन कॉमा int अंडरस्कोर मैक्स min for auto I prices, ठीक है, buy of zero इक्वल टू min of buy of जीरो, ठीक है। मैं जूम कर रहा हूँ कि इसको मैं भेज दूंगा तो क्या होगा, ऐसा करके, या फिर माइनस ऑफ प्राइजेस ऑफ जीरो, ठीक है। अब सेल ऑफ जीरो इक्वल टू, यहाँ पे मैक्स ही आएगा, सेल ऑफ जीरो कॉमा, सेल कितने में हो रहा है, और बाय प्राइजेस ऑफ जीरो माइनस बाय ऑफ जीरो, ठीक है। अपन लूप चलाएंगे अब, फॉर इन j इक्वल टू जीरो टू j लेस देन वन से होना चाहिए ना, बट कोड में टू क्यों था यहाँ पे? ठीक है, मैं जीरो से चल रहा हूँ फॉर सम रीजन, आई लेस देन साइज, साइज निकाल रखे ना, हाँ, आई प्लस जे प्लस प्लस, अब आई क्या होगा, बाय ऑफ आई माइनस प्राइस ऑफ आई, सेल ऑफ आई, सेल ऑफ आई, प्राइस ऑफ आई, आई, और मैं रिटर्न कर दूंगा सेल ऑफ के,
which will be wrong because यहाँ पे -1 आएगा बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि मैं एक पिछले एलिमेंट वाले जो भी उनका मैग्नीट्यूड है उससे कर रहा हूँ सबका। ये क्या हुआ? के तक ही जाना है? वाई जस्ट के? ठीक है, के करके देखते हैं। के मुझे नहीं आ रही क्वेश्चन समझ। मैं तो मेरे नॉर्मल पिक नॉन पिक लगाऊंगा अभी 5 मिनट बाद। यू आर वेरी क्लोज, ओनली सेवरल इंडेक्सिंग एंड ट्रांजेक्शन मिस्टेक। यू रोट इतना, सेल तो 0 ही होगा, ठीक है, सेल 0 होगा, परफेक्ट। k+1 इन min, क्योंकि हम बाद में मिनिमाइज मैक्सिमाइज करेंगे, है ना, min। फिर ये वाली स्टेटमेंट सही होगी मेरे हिसाब से। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट सही है। इंसर्ट यूज कितना है, इतना रॉन्ग कंडीशन, सब कुछ ही रॉन्ग है, ठीक है। प्राइस ऑफ आई, चल पिछले एलिमेंट पे क्या चल था? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड अ शिट रियल थिंग विद डीपी। मेरे पल्ले नहीं आती वो, जब तक मैं रिकर्सिव कोड नहीं लिखता और फिर वो सब नहीं करता। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इसमें अपन ने YOLO लिखा है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। क्यों मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? ट्रांजैक्शन इक्वल टू 0, ठीक है, अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। टी इक्वल टू ट्रांजैक्शन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और अपन जाएंगे लेस देन इक्वल टू के, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्लस प्लस। अब अगर अपने पास पहला ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इफ टी डबल इक्वल टू 1, तो अपने को ऑब्वियसली खरीदना पड़ेगा। तो प्राइस नहीं, बाय ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ बाय ऑफ आई कॉमा नेगेटिव ऑफ प्राइजेस ऑफ आई, जो कि हो जाएगा प्राइस, ओ, जो कि आई है सिंपल, वेरी नाइस, ठीक है। एल्स, मैं खरीदूंगा ये, एल्स बाई ऑफ आई, मैं कितने में खरीद रहा हूँ, दैट विल बी सेल ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ सेल ऑफ आई, मैंने कितने में उसको पहले बेच चुका हूँ, डिफरेंस प्राइजेस ऑफ आई विच विल बी प्राइस माइनस बाय ऑफ आई माइनस 1 बाय ऑफ आई इक्वल टू, ये तो सेम आ जाएगा, है ना, मेरे हिसाब से यही कोड होगा।
एक मिनट आना।